तो दगड़े आज हमारे हो गई थी झमाझम बारिश। और पहले तो एकदम से तेज़ धूप लग रही थी और फिर उसके बाद एकदम से बारिश आई। पता ही नहीं चला कि कब बारिश आई और कब चली गई। 10-15 मिनट के अंदर सिमट गई थी। तो हम आ गए थे फिर किचन में कुछ खाना बनाने के लिए। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने उनको पूछा कि कुछ बनाना है तुम्हारे लिए खाना पीना, तो बोला नहीं हमें तो दाल चावल नहीं खाना है। तो फिर बना रहे थे हम यहाँ पर नूडल्स और मेरी बेटी कहती मैगी बना दो, तो मैगी तो फिनिश हो गई तो मैंने कहा नूडल्स ही बना लेते हैं। तो मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया था और यहाँ पर मैं उसके लिए सॉस तैयार। देखो यहाँ पर ऐसे ही खा रही थी, इनको सारे नूडल्स यहाँ पे साफ कर दिए इसने और खाने में लगे यहाँ से नूडल्स चोर चोर चख रही हूँ। ये देखो, तो नूडल्स बनाओगे या मैगी बनाओगे तो ये लोग ऐसे ही कच्चे ही खा जाते हैं आधा। तो मैंने जनरली सिंपल सी प्लेन सी नूडल्स बनाए थे। पहले ऑनियन को फ्राई कर लिया था और फिर इसमें नूडल्स डाल के और इसमें मसाले डाल के और सॉस डाल के मिक्स कर लिया था। तो बच्चों को ऐसे ही पसंद आ जाता है और उनकी मनकस हो जाए तो फिर और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे बेटे को भी पसंद आ गया था। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग पे। और आज थर्सडे था तो मेरा फास्ट रहता है थर्सडे को। तो यहाँ पे मैं लग गई थी क्लीनिंग पे और बच्चों को उनका खाना दे दिया। और फिर यहाँ पे मैं अपनी जो भी बर्तन लगा रही थी, फिर इसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश करे। और जितना काम होता है सारा किचन का ही काम होता है डेली, फिर भी ख़त्म ही नहीं होता है। पता नहीं कितना काम होता है, समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे लगी थी मैं जनरली काम करने पे। तो थर्सडे के दिन ऐसा होता है कि थोड़ा मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि इस दिन कपड़े वगैरह वॉश करने नहीं होते तो हमें टाइम मिल जाता थोड़ा किचन क्लीन करने के लिए। तो मैं जनरली थर्सडे को ही किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन में, बहुत बारीकी से उनको करना पड़ता है और ध्यान भी रखना है बहुत चीज़ों का। और तो यहाँ पे मैं अपना चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ट्यूशन चले गए थे खा के। तो यहाँ पर हम फिर यहाँ पर वो अपना कुछ सामान भूल गई थी तो मैं इसको आवाज़ लगाने गई लेकिन वो चले गई थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर चले जाओ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ बाहर का व्यू दिखा रही थी और अभी धूप गई नहीं थी। 5:30 समथिंग मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो धूप लगी हुई थी। और ये बच्चों के काम देखो, जब जहाँ जाते हैं जिस कमरे में जाते हैं लाइट पंखा सब ऑन करके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब लाइट पंखा ऑफ़ कर रही थी। तो मम्मियों का काम यही होता है, बच्चे काम बिगाड़ते रहते हैं और मम्मी संभालती रहती है। तो यहाँ पे आज हम बना रहे थे कैरेमलाइज़ वाला हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है। बहुत लोग उसको ट्राई कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट जो होता है कड़वा हो जाता है बनाने के बाद। मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना आज ट्राई करके देखूं। और हम जनरली जो है कि हमारे यहाँ थर्सडे को सूजी का हलवा बनता ही है। सबसे पहले हमने जो हमारी सूजी होती है, एक कटोरी हमने सूजी ली थी, उसको 2 कप दूध में सोक करने के लिए रख दिया था कम से कम 15-20 मिनट पहले ही। और यहाँ पे जो हमारी सूजी है वो सोक हो गई थी। तो हमने सबसे पहले कढ़ाई में घी लिया था और उसमें हमने चीनी को 1 कटोरी चीनी ली थी और उसको कैरेमलाइज़ कर लिया था। और उसको हमको लो फ्लेम में करना है ताकि उसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ सके। और जब उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारी चीनी है कैरेमलाइज़ हो चुकी है। और उस टाइम पे हमको अपना जो सूजी का बैटर है उसको डाल देना है। फिर हम उसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। और इसको पकाने में बहुत टाइम लगता है। और जब हम इसको चलाते रहेंगे तो ये धीरे धीरे हार्ड भी होता जाता है। और तो इसको चलाने में भी बहुत मशक्क़त लगती है। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता चले जाएगा और इसको हमको ऐसे ही पकाते रहना है। और जब इसमें से हल्की हल्की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो हलवा है वो बनके रेडी हो गया है। तो इसको हम जब चलाते रहेंगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा घी की कमी है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड कर लिया था। और इसको मैं चला रही थी क्योंकि ये कढ़ाई में चिपकने लग गया था तले में। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी गर्म किया था और उसको इसमें ऐड कर लिया था। इसको हम पकाते रहेंगे तो चलाओगे तो फिर ये क्या होता है ड्राई होना चालू हो जाता है। और जैसे कि हमारे पहाड़ों में कसार की बनाते हैं वैसे ही इसकी रेसिपी सेम वैसे ही है।
और तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स थे वो फ्राई कर लिए थे घी में, तो उनको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। उसके बाद भी मैंने फिर इसको कम से कम 2-3 मिनट फिर और पकाया है। तो इसके बाद इसको ड्राई करना होता है, लेकिन मैंने ड्राई नहीं किया था क्योंकि हमें इसमें फिर बाद में रोटी भी खानी होती है, हमारा फास्ट होता है। तो मैंने ऐसे ही फिर कान्हा जी को भोग भी लगाया। मेरे बच्चे और हस्बैंड जी को तो ये हलवा बहुत पसंद आया था और पूछ रहे थे कि कैसे बनाया है, तो बहुत टेस्टी भी हो रहा था। मुझे तो ये हलवा बहुत पसंद आया और आप भी ट्राई कीजिएगा।